दोस्तों, भगीरथ चाहते तो भारत की किसी भी नदी के जल में अपने पूर्वजों का तर्पण कर देते, लेकिन उन्होंने गंगा नदी को क्यों खोजा? ऐसा क्या है जो गंगा के जल को पवित्र बनाता है? कपिल मुनि के श्राप के कारण राजा सागर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां एक पवित्र जलराशि में प्रवाहित करने से ही उनका कल्याण संभव था। राजा सागर और उनके पुत्र दिलीप का पूरा जीवन उस पवित्र जलराशि को खोजने में बीत गया। भगीरथ ने अपने पिता और दादा की इस खोज को आगे बढ़ाया और वे बंग देश से गंगोत्री पहुँचे, क्योंकि मार्ग में उन्हें उनके मतलब की जलराशि कहीं नहीं मिली। भगीरथ जब गंगोत्री क्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ 24 वर्ग मील के क्षेत्र में 300 फीट ऊंचा एक हिमखंड है, जो सदियों से अचल खड़ा है। पुराणों में इसे ही गंगा को शिव की जटाओं में बंद कहा गया है। इस हिमखंड पर सतत बृहस्पति ग्रह की तरंगें गिरती रहती है, जो गंगोत्री के विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण है। बृहस्पति ग्रह की ये तरंगे यहाँ इस हिमखंड को पवित्र करती है और दैविक बनाती है, जिस कारण ये एक पवित्र खंड बन गया है। पुराणों में इसी बात को गंगा के स्वर्ग से अवतरित होना बताया गया है, क्योंकि बृहस्पति की दैविक तरंगे ऊपर यानी स्वर्ग से ही तो आती है। बृहस्पति ग्रह से आने वाली तरंगे विश्व में अन्यत्र किसी स्थल पर इस प्रकार नहीं गिरती। भगीरथ को ऐसे ही स्थल की खोज थी जो गंगोत्री पर पूरी हुई। भगीरथ ने उस हिमखंड के मूल से जल निकलने का मार्ग बनाया, जिसे गौमुख की संज्ञा दी गई। पुराणों में इसे ही शिव आराधना करके गंगा को शिव की जटाओं से धीरे धीरे छोड़ना कहा गया है। भगीरथ ने फिर उस जल धारा का मार्ग बनाया। मार्ग के सारे अवरोधों को हटाकर गंगा को देवप्रयाग नामक स्थल पर अलकनंदा नदी से मिला दिया और आगे का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ। बृहस्पति ग्रह की कॉस्मिक रेज और मार्ग में हिमालय पर पाई जाने वाली खास जड़ी बूटियां गंगा को पवित्र बनाती है और इसलिए इसके जल से पापों का नाश होता है। दोस्तों, भारतवर्ष में अनेक नदियां हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि, और सबका अपना अपना उद्गम स्थल है और बहने का मार्ग, जिसे उन्होंने स्वयं अपने प्रवाह से बनाया है। केवल गंगा ही एक नदी है जिसकी खोज किसी इंसान ने की और उसके बहने का मार्ग बनाया। इस दृष्टि से गंगा नदी नहीं है। संस्कृत में नद का अर्थ है बहना, और नदी वो होती है जो स्वयं बहे, जबकि गंगा को भगीरथ ने खोजा और फिर उसे बहाया गया। ऐसा संसार की अन्य किसी नदी के साथ नहीं हुआ। गंगा इस प्रकार आस्था के साथ साथ अपनी वैज्ञानिक स्थिति के कारण पवित्र व पापनाशिनी है। दोस्तों, ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल यानी RR फुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।